दोस्तों नमस्कार। मैं अमरजीत यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर जीएमएस मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं ये वीडियो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा सके। दोस्तों ये सॉल्व करते आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे इन सब सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं और क्वेश्चन को करते वक्त विशेष ध्यान देना है और ध्यान क्या देना वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं एक क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ। ये दोस्तों आपका है 12 का है, ये 12 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का आईसीएसई बोर्ड से। दोस्तों बोर्ड की मैं बात करूं तो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या किसी भी प्रकार का बोर्ड हो, आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है या मैं कहूं जब से एनसीईआरटी की बुक लागू की गई है कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, आजकल सभी कंपटीशन इक्वल हो गए हैं, बस सिविल लाइन क्वेश्चन है थोड़ा सा, और जो इंजीनियरिंग वर्ग है और डॉक्टर जो लोग बनना चाहते हैं उसका थोड़ा सा अलग है। नहीं तो चाहे एसएससी आप करो, रेलवे का करो, चाहे आप यूपी पी का करो या फिर आप यूपी टेट करो, सब में मैथ, हिंदी और जीएस सब में आ रहा है दोस्तों। तो ये सब चीज़ देखिएगा। तो मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। ये आपका होता है सेक ए प्लस tan a। ये क्वेश्चन मैं आपको नोट कर रहा हूँ और सेकंड ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। ये दोस्तों मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और इक्वल टू आपका आ रहा है कॉस ए। अब आपको प्रूव क्या करना वही मैं नोट कर रहा हूँ। LHS इक्वल टू आप लिख लीजिए सेक ए प्लस tan a फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो देखिए दोस्तों मैं बात करूं कुछ फार्मूले की, तो यहाँ पे लिखा हुआ सेक ए और सेक ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस ए, और यहाँ दोस्तों tan लिखा है तो tan ए इक्वल टू होता है साइन ए बाई कॉस ए। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ लेना था। तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, उससे कोई आपको डाउट नहीं होगा और आसानी से क्वेश्चन को आप कर भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते रहें और क्वेश्चन को करते करते विशेष ध्यान देंगे कि क्वेश्चन पे हो क्या रहा है। तो अब समझना क्या है ये चीज आप विशेष ध्यान देंगे। जैसे मैंने सेक ए लिखा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन को आप tan को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। अब जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, मैंने आपको बताया था, इसे लिखा है 7/5 प्लस 2/5 ऐसे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करें, हिंदी में जिसे हर कहते हैं, तो यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो आप एक ही बार लिखते हैं और जो ऊपर जैसे भी लिखा है और जिस साइन के साथ लिखा आप उसे वैसे ही नोट कर देते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए मीन्स डिनोमिनेटर सेम है तो कॉस ए लिखेंगे और ऊपर जो जैसे लिखा आप लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ये आपका ऐसे ही नोट होते आ रहा है, इसको वैसे नोट करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो क्या होता है कि ये फार्मूला होता है, और फार्मूला अगर कहीं एक में प्लस हो जैसे यहाँ देख रहे हैं और एक में माइनस हो तो आपका जो फार्मूला होता है इक्वल है यहाँ पे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, एक में प्लस और एक में माइनस, तो पहले का स्क्वायर और माइनस लगाकर दूसरे का स्क्वायर कर लेते हैं और बाई कॉस ए, और यहाँ पे दोस्तों जो लिखा है अब इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस साइन स्क्वायर इक्वल लगा के दोस्तों साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये इक्वल टू होता है, ये फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ये इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। तो इसका जो वैल्यू होगा
ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है कॉस स्क्वायर ए। मैंने यहाँ फार्मूला नोट कर दिया है, आप समझ सकते हैं, बाई कॉस ए। अब यहाँ पे स्क्वायर ये बता रहा है कि ये 2 बार लिखा गया है, आप इसे 2 बार लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आप लिख सकते हैं, तो ये होगा कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए। अब ये देखिए आपस में जब कैंसिल होगा तो बचेगा केवल क्या दोस्तों, कॉस ए। यही आपको प्रूव करना था, RHS। तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। आप दोस्तों यहाँ से ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी बात को आप विशेष ध्यान देकर क्वेश्चन को समझते रहिए, और क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऐसे मैं बता रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विशेष ध्यान से। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन भी सेम इसी कंडीशन में बन रहा है। ये 12 का जो सेकंड नंबर है, उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट है, वो क्वेश्चन नंबर, या यूँ कहें कि आप उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं आसानी से। तो अब देखिए इस सेकंड नंबर में सॉल्व करने जा रहा हूँ दोस्तों, आप कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ विशेष ध्यान देना है। तो अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन बन रहा है आपका, ये है आपका 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए, और सेकेंड ब्रैकेट में है 1 - sin ए और 1 + sin ए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इक्वल टू आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको 1 लाना है, प्रूव करना है इक्वल टू 1। तो आप LHS नोट करेंगे, LHS इक्वल टू क्या, 1 + tan स्क्वायर ए फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में 1 - sin ए, 1 + sin ए, ये करेंगे। और दोस्तों मैं अब फिर बात कर रहा हूँ, बात करते हैं यहाँ के फार्मूले की। हम लोग बात करें अगर 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, ये फार्मूला है, इसके इक्वल आप इतना लिख सकते हैं, मतलब 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। और दोस्तों अभी हम लोग जस्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि 1 + एक में प्लस एक में माइनस, जैसा कि आप स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक में प्लस एक में माइनस, बाकी सब कुछ चीज़ वही है। तो आपने लिखा था कि ये फार्मूला होता है अगर एक में a + b है, एक में a - b है, तो इक्वल टू होता है a² - b² का। तो सेम जो टोटल यहाँ से जो प्रोसेस है आप ऐसे नोट करते जाएंगे, और एट लास्ट आपका आएगा कॉस स्क्वायर ए। तो चलिए अगर मैं बात करूँ तो पहले का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता, आप रहने दीजिए इसे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। दूसरा साइन स्क्वायर ए, ये होता है। अब दोस्तों फिर मैं बात करूं, देखिए ये टिग्नोमेट्री है, फार्मूले पे ही चलता है। 1 - sin स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - sin स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। तो आप ये जो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का, आप ऐसे नोट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये इसका वैल्यू 1 होता है, ये हो गया RHS। और किसका वैल्यू 1 होता है मैं उसको लिख दे रहा हूँ, जैसे ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा, ये फार्मूला होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और दोस्तों जैसा कि जैसे से क्वेश्चन में आप चलेंगे, आपका वो वैल्यू जितना भी है वो 1 हो, जितना का होगा वो वहाँ पे होता जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और क्या 1 होता है ये भी जान लीजिए, साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1 होगा। अगर दोस्तों स्क्वायर आ रहा है या क्यूब आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर इस पे भी होना चाहिए, इस पे भी होना चाहिए, तब भी 1 होगा। क्यूब इस पे भी होना चाहिए, क्यूब इसका भी होना चाहिए, तब भी 1 होगा। तो साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर आपका tan ए इंटू कॉट ए
इजकल टू 1 होता है, स्क्वायर आ जाएगा तब भी 1 ही रहेगा। दूसरा सेक ए इंटू कॉस ए इजकल टू 1 होता है, अगर स्क्वायर है तब स्क्वायर दोनों पे रहेगा। तो इतने का वैल्यू दोस्तों 1 होता है। आपको अच्छे से अपने माइंड में इसको नोट कर लेना है कि किसका किसका वैल्यू 1 होता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आज केवल आपको 2 ही क्वेश्चन भेज रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, तो मैं आगे क्वेश्चन कम से कम डेली 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बनाकर आप लोगों को मैं सेंड करता रहूँगा। जहाँ तक मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छे से, जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई समस्या आ रही हो, कोई दिक्कत आ रहा हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, या जो भी लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं वो वहाँ से, या फिर मेरे इंस्टाग्राम से, या फिर मेरे फेसबुक से, वहाँ से नंबर मेरा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले टाइम फिर आपको मिलते हैं इसी क्वेश्चन के साथ।